दोस्तों, हम सभी खुद को सकारात्मक, दयालु और अच्छे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। इनका आकर्षण ही कुछ ऐसा होता है कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर लोग अच्छे व्यक्तित्व के आकर्षण में आसानी से फंस जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों ने खुद को अच्छा दिखाने की कला में महारत हासिल कर ली है, जबकि वास्तव में उनके इरादे नेक नहीं होते हैं। इनके गलत इरादे साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। वे इनकी व्यक्तित्व और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इनसे संबंध बना लेते हैं। ये लोग विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपका विश्वास कैसे हासिल किया जा सकता है। एक बार आपका विश्वास हासिल कर लेने के बाद वे आपको प्रभावित कर सकते हैं और फिर वे आप पर अपना नियंत्रण बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि ऐसे अच्छे दिखने वाले लोगों की वास्तविकता के बारे में बताएं। आपको मालूम चलेगा कि कैसे ये लोग दूसरों के प्रति गलत मानसिकता और घृणित इरादे रखते हैं। इनके व्यवहार में छोटी छोटी बदलावों से लेकर बड़े और स्पष्ट संकेतों की बात हुई है, जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए सीखें कि इन चालाक लोगों को कैसे पहचानें ताकि आप उनकी चालाक रणनीति से खुद को बचा सके। पहला लक्षण, जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना। अक्सर हम लोगों की उनके अच्छे काम या अच्छे व्यवहार की तारीफ करते हैं। तारीफें करना सामाजिक मेलजोल का एक स्वस्थ हिस्सा है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा तारीफ होने लगे तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। ज्यादा तारीफ का मतलब होता है चापलूसी करना। ऐसे लोग झूठी तारीफ करके धीरे धीरे आपका विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपका विश्वास जीतने के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ होता है। आपकी सराहना और प्रशंसा करके वे जल्द ही आपके दिल में अपने लिए एक अलग स्थान बना लेते हैं और फिर आपके साथ निकटता बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। ये जोड़ तोड़ करने वालों द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया है, जिससे वे लोगों का बाद में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का व्यवहार करने वालों से सचेत रहना चाहिए और उन पर भरोसा करने से पहले उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। दूसरा लक्षण, व्यवहार में बार बार बदलाव लाना। चालाक और कपटी व्यक्ति का स्वभाव हमेशा एक समान नहीं रहता है। ये समय और लोगों को देखकर बदलता है। अगर आपके साथ निकटता दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में समय समय पर बदलाव आता है, तो यह एक तरह से आपको चेतावनी का संकेत है कि वो व्यक्ति दिखावा कर रहा है। खुद ही आप महसूस करके देखिए, यदि कोई व्यक्ति जब आपके साथ अकेले में होता है तो उसका व्यवहार और चाल ढाल बिल्कुल अलग होता है, और वहीं जब अन्य लोगों के साथ होता है तो उसका बर्ताव अलग होता है। दो परिस्थितियों में अलग व्यवहार करने वाला व्यक्ति कपटी होता है। इंसान का व्यवहार अलग अलग समाज में बदलना एक मानवीय गुण है, लेकिन व्यक्तित्व में अत्यधिक बदलाव कुछ अलग संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति अपने बारे में लोगों के सामने एक ऐसी धारणा बनाने की कोशिश करता है जो कि बनावटी होता है। वो जरूर कुछ हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में समय समय पर उनके व्यवहार और आचरण का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको धोखा ना दे सके। तीसरा लक्षण, बड़े बड़े वादे या दावे करने वाला। अक्सर हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बड़े बड़े वादे या दावे करते रहते हैं, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये लोग लंबी चौड़ी बातें बोलकर आप पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इनकी लच्छेदार भाषणों में आकर इन्हें भाव देने लगते हैं, पर इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति अक्सर कपटी, चालाक और धोखेबाज होता है। सबसे पहले वे आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं और फिर वे आपके नाक के नीचे गलत काम करते हैं और समय मिलते ही आपको धोखा देकर भाग जाते हैं। ये इंसानी स्वभाव होती है। जब कोई हमारे सामने असाधारण बातें करता है तो हम निश्चित रूप से उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, इनकी लंबी और लुभावनी बातों को आंख बंद करके सच नहीं मानना चाहिए। एक बार जरूर सोचिए कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है। अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और अपनी आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और एक कदम पीछे हटकर ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपका विश्वास हासिल करने के लिए झूठी बातों का जाल बुनकर आपको फंसाते हैं और फिर आपके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों से जब भी आपका सामना हो तो इनसे हाथ जोड़कर दूरी बना ले। चौथा लक्षण, ज्यादा उदारता दिखाना। कुछ लोग बिना मदद मांगे आपकी सहायता करने का ढोंग करते हैं, बिना बोले आपको सुझाव देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो कुछ ज्यादा ही उदारता दिखा रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी मदद और समर्थन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी इस दयालुता में उनके अपने निजी स्वार्थ जुड़े होते हैं। बिना बोले ये आपकी मदद तो कर देते हैं, पर भविष्य में जब अपना काम निकलवाना हो तो ये अपने किए हुए एहसानों के बदले आपसे अपना स्वार्थ पूरा करवा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहचानने की जरूरत है। आपको सच्चे मन से किए हुए मदद और स्वार्थ में किए हुए मदद के बीच का अंतर मालूम होना चाहिए।
ज्यादा उदार और दयालु दिखने वाले व्यक्ति से सावधानी बरतिए। 5वां लक्षण, सहानुभूति की कमी होना। यदि आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध है जो आपकी कठिनाइयों और परेशानियों का आनंद लेता हो और एक तरह से संतुष्टि का आभास करता हो, तो आपको सावधान और अलर्ट रहना होगा। कहने को ऐसे लोग आपके साथ होते हैं, पर वास्तव में ये आपके संघर्ष के समय या तो शांत रहते हैं और मन ही मन खुश रहते हैं। यह एक साफ संकेत है कि उनमें आपके प्रति सहानुभूति की कमी है और वे आपके दुर्भाग्य का आनंद लेते हैं। यह एक तरह का बहुत ही खतरनाक लक्षण है जो आपको नीचे ला सकता है और आपके विकास में बाधा डाल सकता है। सच्चे मित्र और नेक इरादे वाले लोग कठिन समय में सहायता और सुझाव दोनों प्रदान करते हैं। उन्हें आपकी कठिनाइयों में खुशी नहीं मिलती, इसलिए आप उन लोगों के साथ रहे जो वास्तव में आपकी भलाई और परवाह करते हैं। गलत इरादों वाले किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में घुसपैठ न करने दे और अपनी भावना को कमजोर न होने दे। 6वां लक्षण, धोखा देने का लक्षण। जिस तरह हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उसी तरह बेईमान व्यक्ति की बात और उनके काम दोनों में अंतर होता है। ये लोगों को अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। इनकी बातों से इनके व्यवहार में बेईमानी और धोखेबाजी दिख जाती है। ये जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका व्यवहार बनावटी है और इनकी असलियत कुछ और है। इनकी बेईमानी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, गलत जानकारी देना या सही बातों को छिपाना। इनकी बातों और कामों में अंतर दिखता है, इसीलिए उनकी ईमानदारी पर सवाल उठता है और यह एक तरह का संकेत है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए और सावधान रहिए। ये लोग अपनी कहानियों या उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपनी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और इनके धोखे को समझना होगा। आप खुद को ऐसे लोगों से प्रभावित या गुमराह होने से बचा सकते हैं जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं। 7वां लक्षण, आपके ऊपर अपना नियंत्रण करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और उन पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। इस तरह के लोगों से सावधान रहें जो हमेशा आपके ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। एक तरह से वो आपका प्रभारी बनने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपकी राय लिए बिना ही निर्णय ले लेते हैं और अपने विचारों को आपके गले में डाल देते हैं। आपकी हर छोटी बात की आलोचना करेंगे और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की भी कोशिश करेंगे। और सबसे बुरी बात ये कि वे ये सब मुस्कुराहट के साथ करते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि वे बहुत अच्छे और मददगार हैं। उनके प्रभाव में आकर खुद को मूर्ख बनने से रोकिए। इस तरह का व्यवहार बस एक रणनीति है जिसका उपयोग वे आपका नियंत्रण अपने हाथों में लेने और स्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं। 8वां लक्षण, आपसे अधिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रखने वाला। कुछ लोगों का नेचर होता है कि वे अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अक्सर आप ऐसे लोगों को अपने आसपास पाएगा जो हमारी उपलब्धियों के जवाब में कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। ऐसे लोग आपकी उपलब्धियों को कम दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग आपको अपने से आगे निकलना नहीं देखना चाहते हैं। वे अपनी खुद की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर आपके अचीवमेंट्स को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का व्यवहार यह संकेत देता है कि दूसरा व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कम करना चाहता है या खुद को आपसे श्रेष्ठ बताना चाहता है। इस प्रकार की चीजों पर ध्यान दें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। किसी और को आपकी उपलब्धियों को कम करने या आपको असुरक्षित महसूस कराने के प्रयासों को अपने भावना पर प्रभाव न डालने दें। 9वां लक्षण, अपमानजनक टिप्पणियां करके उसे मजाक में उड़ा देना। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बातों बातों में आपका अपमान करने के लिए मजाक का उपयोग करते हैं। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये व्यक्ति मजाक में आपकी शारीरिक बनावट, उपलब्धियों या प्रयोजनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और फिर सिर्फ मजाक कर रहे हैं कहकर अपनी आहत करने वाली टिप्पणियों को खारिज कर देते हैं। इस तरह का व्यवहार आपसे मित्रता का दिखावा करते हुए आपको कमजोर करने और अपमानित करने के उनके असली इरादों को उजागर करता है। ये लोग अपनी बातों से आपको लगातार परेशान करते हैं। 10वां लक्षण, अपनी हद पार करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना अच्छा या मिलनसार है, अगर वे लगातार आपकी व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा करते हैं या आपको असहज महसूस कराते हैं, तो स्पष्ट रूप से उनमें आपके लिए सम्मान की कमी है। उनकी मित्रता से मूर्ख न बने, उनके आचरण पर ध्यान दें और वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। उसकी अवहेलना न केवल अनादर का संकेत है, बल्कि यह आपकी शालीनता का फायदा उठाने की कोशिश है। इस तरह के व्यक्ति आपको परेशान करने वाली स्थिति में डाल सकते हैं। 11वां लक्षण, हर वक्त खुद को असहाय और पीड़ित दिखाने की कोशिश करना।
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा हर स्थिति में खुद को असहाय पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ है तो सतर्क रहिए, ये खतरे का संकेत है। इन लोगों से सावधानी पूर्वक मिलना और संबंध बनाना चाहिए। खुद को पीड़ित दिखाकर ये लोग आपकी भावनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं। ये एक तरह से आपकी सहानुभूति हासिल करके फायदा उठाने की रणनीति होती है। जब आप इनको अपनी सहानुभूति दिखाते हैं तो आप इनके नियंत्रण में आ जाते हैं और फिर वे जो चाहते वो आपसे करवा लेते हैं। भावनाओं में न बहकर उनकी चालाकी को समझे और स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए समय ले। 12वां लक्षण, आपको प्रियजनों से अलग करने का प्रयास। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो आपको आपके दोस्तों या परिवार के लोगों से अलग करने का प्रयास करता है। यह एक बुरा व्यवहार है और एक संकेत देता है कि वह व्यक्ति कपटी है। एक बार आप अपने प्रियजनों से अलग हो जाएंगे तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आप पर नियंत्रण करके आपसे उल्टे सीधे काम करवाए। जब भी आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, इनके संकेतों को समझिए और खुद को परेशान होने वाली स्थिति से बचाइए। इस तरह के संकेतों को शुरू से ही पहचानना महत्वपूर्ण है। ये आप तय करेंगे कि आपको किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं। किसी और को ये अधिकार मत दे कि वो तय करे आप किससे बात करें और किससे नहीं। कुल मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना था कि अच्छे दिखने वाले व्यक्तियों के इरादे कभी कभी क्रूर भी हो सकते हैं। हालांकि आप उन लोगों पर भरोसा करने और उनसे दोस्ती करने के इच्छुक हो सकते हैं जो खुद को मिलनसार और दयालु दिखाते हैं, लेकिन कुछ व्यवहारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के संकेतों से सचेत होकर और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करके आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं।